हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK मैथ मस्ती 07 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत यानी कि एवरेज। औसत निकालने के लिए हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले औसत का हम परिभाषा समझ लेते हैं कि औसत कहते हैं किसे हैं। तो चलिए ठीक है। तो औसत वह संख्या होता है जो सभी संख्याओं को बराबर भाग में कर देता है जी, यानी कि औसत वह संख्या जो दी गई संख्याओं के माध्य को बताता है, इसलिए इसे औसत या माध्य पद के नाम से भी जाना जाता है। तो औसत निकालने के लिए हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि पहला भाग है। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या पूछा है? 1 से 100 के बीच में सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा हुआ है। तो सभी विषम संख्या 1 से और 100 के बीच में हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि विषम संख्या कहते किसे हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो कि 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7। ऐसे ही करते करते हम 100 तक सभी विषम संख्याओं को निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाली जो विषम संख्या होगी 99, यानी कि 99 होगा। चलिए, हमको तो 1 से और 100 के बीच के सभी विषम संख्याओं का नंबर पता हो गया है। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो इस प्रकार से होता है। औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो इसमें पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 1 है, तो 1 रख लेते हैं, और प्लस में लास्ट नंबर जो है 99, ठीक है। और इसके पूरे के बटे में आ जाएगा 2। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 99 और 1 100 हो जाएगा, और बटे 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से 100 में भाग देंगे तो 50 बढ़ जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें पूछा था कि 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 50 होगा। 1 से और 100 के बीच में जो भी औसत संख्या बनेगी 50 होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, और इसमें पूछ रहा है कि 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि सम संख्या को 2 से स्टार्ट होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ऐसे ही करते करते हम 100 तक के सभी सम संख्याओं को निकाल लेंगे। तो लास्ट वाला जो संख्या आएगा 100 हो गया, ठीक है। इसको भी निकालने के लिए इसका औसत निकालने की सेम फार्मूला जो ऊपर लागू हुआ है वही फार्मूला इसमें भी लागू होगा, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो चलिए इसको भी औसत निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या 2 है, और प्लस करके 100 लगा देंगे, और बटे में 2 आ जाएगा। और इन सभी ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो 102 हो जाएगा, और बटे में 2। इसमें भी 2 से भाग देंगे हम तो 51 बार जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें करना क्या रहता है, बस आपको 1 से और 100 तक के सभी सम संख्याओं का नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 100। बीच में भी संख्या आएंगी सम संख्या, उसको हम छोड़ दिए हैं। हमको बस ज़रूरत थी 2 की और अंतिम और पहली संख्या की। तो आपका आंसर आ गया है 51, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सबका तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें क्या पूछा है, 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। इसमें क्या पूछा है, 40 तक के, यानी कि 1 से 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, सॉरी 4, यहाँ पर डॉट रहेगा, 5, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, तो 40 तक का पूछा हुआ है। तो हमको सेम फार्मूला जो ऊपर लागू हुआ है वो फार्मूला इसमें भी लागू होगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटे में 2 कर देंगे। तो पहली संख्या 1 और लास्ट संख्या है 40 और बटे में 2 आ जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 41, यानी कि 41 हो जाएगा और बटे में 2 कर देंगे। अब इसमें करना क्या होगा, आपको इसमें 2 से 41 में भाग देंगे, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1, तो कटेगा नहीं, तो 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बचे 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि 1 से 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, जो आएगा 20.5, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करो। क्या पूछा इसमें, 9 के प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात करो। 9 यानी कि 9 का 9, फिर 18, फिर 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, और डाट 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 कहाँ तक जाएंगे, 7 गुणजों को, 9 सत्ते 63, यानी कि 7वां गुणज आपका 63 होगा 9 का। इसमें भी सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, और बटे में 2, और इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 72, और बटे में 2, और इसको भी भाग करेंगे 2 से 72 में, तो 2 3 6, और यहाँ पे हासिल 1 बचेगा, यानी कि हो जाएगा 12, तो 2 छके 12, तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 36। 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना आएगा, 36 आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं और अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत मान बताइए। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत मान बताइए जिनका इकाई अंक 2 हो। कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है, ये 2 अंकों का, यानी कि 2 अंकों का सभी संख्याओं का औसत मान पूछ रहा है इसमें, जिनका इकाई अंक सिर्फ 2 हो, यानी कि जिनका इकाई अंक 2 हो और 2 अंक का भी होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि 2 अंकों का सभी संख्याओं का औसत, यानी कि 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं आपके, 2 अंक का संख्या शुरू होगा आपका 10 से, लेकिन आपको इकाई अंक 2 नहीं है, तो 11 12, आपका 12 हो जाएगा पहला अंक, उसके बाद 22, उसके बाद कौन सी संख्या होगी, 32, फिर 42, तो डाट 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 लास्ट वाली जो नंबर आएगा आपका 2 अंक का, जिनमें 2 इकाई अंक हो, 92, यानी कि 92। अब इसके आगे अगर आप कोई भी संख्या देख रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा 2 अंक का। तो चलिए इसको भी उसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बटे में 2, और इसको हम ऊपर का ऐड कर ले रहे हैं, इसको ऐड करेंगे तो 104 आएगा, ठीक है, और इसको भी 2 से भाग दे देंगे, 2 × 5 = 10,
और 2 दूना के 4, यानी कि इसका भी राइट आंसर आ जाएगा 52। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो मैं अगली वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।